हेलो स्टूडेंट्स, आई जय अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जय सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। पीछे की क्लास में भी अपने पढ़ा था फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसमें यह बात बताई थी कि फिनोल है 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया अपन ने देखी थी OH समूह के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं। दूसरी थी संघनन अभिक्रियाएं, और आज हम थर्ड पढ़ना चाहेंगे बेंजीन वलय के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं, तो इसमें बेंजीन वलय का योगदान रहेगा। बेंजीन वलय है वो अभिक्रिया में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसमें अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। फर्स्ट अभिक्रिया इसमें लिख रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पढ़े हैं पहले अच्छी तरीके से हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताया था आपको। हेलो एरीन वाले पार्ट में अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अपने पर्टिकुलर एक क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। चारों नाम लिखे हुए हैं अपने। ब्रोमीनीकरण उदाहरण है हेलोजनीकरण का, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिल्टरक्राफ्ट अभिक्रिया। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ये होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये मुख्य अभिक्रिया होती है कौन से यौगिकों की, एरोमेटिक यौगिकों की। तो फिनोल भी एक क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। फिर देखते हैं अपन ये कि फिनोल में OH समूह है। OH समूह है तो ये OH समूह कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी है। जो पीछे की क्लास में फिनोल की अनादि श्रृंखला से अपने देखा था, इसमें ऋणावेश ऑर्थो और पैरा स्थिति पे आता है, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। तो ये OH जो समूह है मतलब हाइड्रोक्सिल समूह है, कैसा निर्देशकारी समूह है, ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी समूह है। जैसे कि क्लोरीन था हेलोरीन में, मतलब आने वाला समूह इसकी ऑर्थो कहां जुड़ेगा, पैरा स्थिति पर। तो ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा भाई, Br जुड़ेगा। अभिक्रिया किसके साथ कराएं, Br2 के साथ। तो देखें इस फिनोल के अंदर जो ब्रोमीनीकरण और नाइट्रीकरण अभिक्रिया है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों ब्रोमीनीकरण और कौन सी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, दोनों ही क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, कि इसमें दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं क्या है, देखो जैसे कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, मतलब ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो Br2 लेना पड़ेगा। ब्रोमीन के साथ अध्रुवीय विलायक जैसे कि CH2 या CCl4, एक बात। दूसरी, ब्रोमीन के साथ जल की उपस्थिति में, जल मतलब अपना H2O की उपस्थिति में, दोनों ही ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। और ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अपना ये है कि एक बार अध्रुवीय विलायक है और एक बार क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अब ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में जुड़ता क्या है, Br कहां पर जोड़े, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहां पर, पैरा पर अपने जोड़ेंगे। ऑर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे अपन कहां, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे। तो उत्पाद बनाते हैं इसका फिनोल, एक बार ऑर्थो पे Br और एक बार पैरा पर Br। नाम की बात करेंगे 2 ब्रोमोफिनोल 4 ब्रोमोफिनोल, 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल भी आप इसको बोल सकते हो। और इसमें जो उत्पाद बाहर निकलता है वो होता है -HCl, क्योंकि आपको पता है ये H की जगह जुड़ता है। ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि OH समूह कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जल की उपस्थिति में करवाई जाए, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाई जाए, तो उस कंडीशन में ब्रोमीन के 3 अणु काम में आएंगे। और जो फिनोल की तीनों संभावनाएं हैं, मतलब ऑर्थो पैरा और ऑर्थो अनादि संरचना में जहां जहां माइनस आता है, तीनों पर एक साथ क्या जुड़ता है, Br। उत्पाद इस प्रकार से बनता है Br ऑर्थो पे, पैरा पर और क्या, ऑर्थो पे, प्लस 3HBr। इसमें 3 HBr क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। नाम होगा 2,4,6
ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये इसका क्या होगा नाम, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर अध्रुवीय विलायक CH2HCl4 है तो नॉर्मल कंडीशन में एक बार और तो एक बार कहां पे जोड़ेंगे, Br पैरा पे जोड़ देंगे। लेकिन अगर जल की उपस्थिति आ जाती है तो आपको तीनों स्थितियों पर एक साथ मेटा मीनिंग ऑर्थो पैरा ऑर्थो, जहां अनादि संरचना में माइनस का साइन आता है वहां पर आपको एक साथ जोड़ना होता है इसके अंदर, ये आप ध्यान देंगे। फिर नाइट्रिकन अभिक्रिया, अब नाइट्रिकन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रिकन की दो संभावनाएं क्या क्या है कि अगर तनु HNO3 और H2SO4 काम में लेते हैं अपन, दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी संभावना सांद्र HNO3 H2SO4। तो यहां देखेंगे तनु HNO3 और H2SO4 लेंगे तो फिर अपने पास नाइट्रो समूह जुड़ेगा नाइट्रिकन अभिक्रिया में, तो नॉर्मल कंडीशन में जहां जुड़ता है वहां जुड़ जाएगा, एक बार कहां पे जुड़ेगा ऑर्थो पे NO2 और एक बार कहां पे जुड़ जाएगा पैरा पर NO2 प्लस H2। नाइट्रिकन अभिक्रिया में जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है। सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में फिर वही बात ध्यान में रखनी है, तीनों पर एक साथ NO2 जुड़ेगा तो उत्पाद अपना इस प्रकार से बनेगा, ये अपने पास उत्पाद है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको अपन क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। पहले बता चुके अपन पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि क्वेश्चन हो सकता है क्या होता है जब फिनोल सांद्र H2SO4 और HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो तीनों जगह पे आपको जोड़ना पड़ेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाना है। अगर तनु HNO3 नाम आ गया तो फिर मतलब क्या होगा, एक बार और तो फिर एक बार कहां पर, पैरा पर। अपने 12th क्लास के सिलेबस में RBC की बात कर रहा हूं मैं अपना, तो उस कंडीशन में सिर्फ फिनोल पे ही ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब जैसे मान क्लोरोबेंजीन है तो उसमें एक बार जुड़ेगा और तो एक बार पैरा, तीनों वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एनिसोल पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं है, आगे नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे उसमें भी नहीं है, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल उसमें भी नहीं है, सिर्फ फिनोल में ध्यान रखना है, और वो भी दो ही अभिक्रिया होंगी, एक तो ब्रोमीनीकरण में रहेगी नाइट्रीकरण में। याद कर लो कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में तीनों जगह जुड़ेगा, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में तीनों जुड़ेगा। बाकी दूसरी कंडीशन आती है तो एक बार और तो एक बार कहां पे जोड़ना है, पैरा पर जोड़ना है। फिर अभिक्रिया कौन सी है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया करवा देंगे अपन, इसमें सिर्फ से अपन को क्या, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, SO3 जुड़ेगा, कहां पे जोड़े, एक बार ऑर्थो स्थिति पर और एक बार कहां पे जोड़ देंगे, यहाँ पे पैरा स्थिति पर, माइनस H2, क्योंकि नाइट्रिकन और सल्फोनिकल दोनों ही अभिक्रिया में जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है। अब इसमें दो जगह तीनों जगह नहीं जोड़ेंगे, वो बता चुका हूं मैं, दो में ध्यान रखनी है आपको ये बात। SO3 सल्फोनिक अम्ल है, नाम पर लिखना चाहो तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। तो ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं सारी चीजें। फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, अभी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। दो है एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण कराने के लिए आप अभिक्रिया करा देते हैं CH3Cl, CH3CH2 Br, जो मतलब कहने का मतलब एल्किल हैलाइड के साथ करवा देते हैं। उपस्थिति लेनी पड़ेगी आपको किसकी, निर्जल AlCl3 की। तो फिर एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह कौन है, इसमें CH3 जोड़ देंगे, कहां पर, एक बार और तो पर एक बार कहां पर, पैरा पे। उत्पाद बना देंगे इस टाइप से आप, एक बार और तो पर CH3 और एक बार कहां पे, पैरा पर CH3, वो बाहर क्या निकलेगा, माइनस H के पीछे पड़ेगा। एसिडीकरण अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया करनी पड़ेगी एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड क्या होता है अपना, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, उपस्थिति वो सेम निर्जल AlCl3। अब एसिड समूह जुड़ेगा कहां पर, ऑर्थो और पैरा पे। तो इस प्रकार से बना देंगे आप उत्पाद, एक बार ऑर्थो पर एसिड समूह है और एक बार कहां पे जोड़ देंगे, पैरा पर एसिड समूह, माइनस से। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं पहले आपको हेलो एरिन वाले टॉपिक में बता चुका हूं कि जब जब अपने पास एरोमेटिक यौगिक आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं काम आती जाएगी।
इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझना। ये टॉपिक एक वीडियो अपना डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से, उसको आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है और ये डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसमें इन अभिक्रियाओं के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रखा है। ये कैसे मतलब नाइट्रोजन अभिक्रिया में NO2 कैसे जुड़ गया, एसिड अभिक्रिया में एसिड समूह कैसे जुड़ गया, ये ऑर्थो पे क्यों जुड़ा है, पैरा पे क्यों जुड़ा है। अगर ऐसी बात समझ में नहीं आती है तो आप फिर क्या करेंगे, हेलो एरिन में टॉपिक अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से उस वीडियो देखना, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बता रखा है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नई चीजें बस यहाँ इसमें फिनोल में ब्रोमीनिकल और नाइट्रोजन अभिक्रिया में एक ही साथ जोड़ रखे हैं, उसके लिए है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं, उसके बारे में आप देख लेंगे। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया, फर्स्ट थी अपनी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सेकेंड अभिक्रिया लिखिए अपने रायमर्ट-टिमान अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम में आती रहती है, रायमर्ट-टिमान रिएक्शन। रायमर्ट-टिमान रिएक्शन, अब रायमर्ट-टिमान रिएक्शन का मतलब क्या देखें। रायमर्ट-टिमान रिएक्शन दो प्रकार से करवा सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CH3Cl3, क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में। दूसरी CCl4 के साथ अभिक्रिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, वही KOH की उपस्थिति। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ या CCl4 व KOH के साथ करवाई जाती है तो क्रमशः सेलेस एल्डिहाइड व सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया रायमर्ट-टिमान अभिक्रिया कहलाती है। दो नाम आए, सेलेस एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल, दोनों में नाम सेम आ रहा है। सेलेस एक में एल्डिहाइड है और एक में क्या है, अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है। तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो आप समझेंगे। फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर CHO, दूसरा जो फिनोल उसकी ऑर्थो स्थिति पर COOH। फिनोल है, अगर उसकी ऑर्थो स्थिति पे CHO समूह आ जाता है तब उसका नाम होगा सैलिसिल्डिहाइड, और अगर ऑर्थो स्थिति पे COOH मतलब अम्ल आ जाता है तो उसका नाम क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका नाम देते हैं सैलिसिलिक अम्ल, और ये जो उत्पाद बना है उसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड तो CHO है तो एल्डिहाइड मतलब सैलिसिलिक और अम्ल है तो सैलिसिलिक अम्ल है। बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको KOH के 3 अणु लेने पड़ेंगे और यहाँ पर KOH के कितने लेने पड़ेंगे, 4। तो यहाँ प्लस 3KCl प्लस 2H2O, यहाँ 4KCl प्लस 2H2। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे जैसे 4Cl है तो 4KCl है, यहाँ 3Cl है तो 3KCl हट जाते हैं। ये अपने RBC के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है इसकी, सीधी आपको अभिक्रिया याद नहीं रखनी है। मैकेनिज्म पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो करना है वो आपको सीधा सीधा करना है। अगर मैकेनिज्म करेंगे तो फिर जो क्लोरोफॉर्म होता है उससे पहले डाइक्लोरोकार्बन बनानी पड़ेगी, उस डाइक्लोरोकार्बन का इस पे आक्रमण करवाना पड़ेगा, जो मध्यवर्ती बनेगा उसका जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी, ऐसे उत्पाद बनेगा, जल का निष्कासन होगा, तब जाके वहां पे सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो वो अपन को पढ़ना नहीं है, तो आप सीधा सीधा अपना इसमें करेंगे। याद रखेंगे रायमर्ट-टिमान अभिक्रिया में अगर क्लोरोफॉर्म KOH लेंगे तो सैलिसिल्डिहाइड, CCl4 KOH लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल। बस सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल दोनों बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप CH3 और KOH लेके सैलिसिलिक अम्ल बना दो, गलत होगा। अगर CCl4 KOH लेंगे सैलिसिल्डिहाइड बना देते हैं, गलत होगा। ये ध्यान देंगे। अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, रायमर्ट-टिमान अभिक्रिया, इंपोर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है कोल्बे या कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे या कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या होगा कि फिनोल है उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ। फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो मध्यवर्ती सोडियम फिनोक्साइड बनता है। पढ़े अपने इसके बारे में पीछे, सोडियम फिनोक्साइड। जो सोडियम फिनोक्साइड बना है उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाकर उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं। मतलब एसिडिफिकेशन का मतलब है अम्ल के साथ उसकी क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो उत्पाद ये बना है आपके सामने। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान दें यहाँ ट्राइमेटिमान अभिक्रिया और कोलबी स्मिथ अभिक्रिया का उत्पाद समान है, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। कोलबी स्मिथ अभिक्रिया और राइमेटिमान अभिक्रिया का उत्पाद समान है, मतलब दोनों में क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। राइमेटिमान का कौन सा पार्ट जिसमें CCl4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? बस ध्यान यहाँ देंगे, वहां CCl4 था जबकि यहाँ CO2 वहां KOH, यहाँ पे क्या है? NaOH है। ध्यान ऐसे रखेंगे, लेकिन मैंने उत्पाद याद रह जाएगा कि कोलबी स्मिथ अभिक्रिया और राइमेटिमान अभिक्रिया CCl4 का उत्पाद क्या होता है? सामान्य होता है। इसको आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक अपनी क्या है? ट्रिक अपन लिख रहे हैं इसके अंदर, फेस पर फोकस कर, फेस पर फोकस कर, ये ट्रिक बनाई है अपन। इस ट्रिक में क्या है कि ये जो पर और जो कर है वो सिर्फ ट्रिक को पूरा करने के लिए भी है, साइलेंट है, यहाँ पे इनका कोई अर्थ नहीं है। फेस पर फोकस कर, इसका मतलब देखो यहाँ, ये जो फेस है, फेस फे इसका मतलब है फिनोल। इसका मतलब क्या बनाया है? फिनोल। से का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहां अपने पास ये जो लिखा है फोकस, फोकस, तो इस फे का मतलब है फिनोक्साइड। ये जो कै अपने लिखा है, इस कै का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, और से का मतलब क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। से का मतलब क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। तो इससे क्या मतलब समझे अपन? इससे आप कोलबी स्मिथ अभिक्रिया की थ्योरी याद रख सकते हैं। क्या करेंगे? जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब फेस फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो मध्यवर्ती सोडियम फिनोक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है, फिनोक्साइड बनता है। उस फिनोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अपन करवाते हैं तो फिर अंत में क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। तो ये फिनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सैलिसिलिक अम्ल। इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब ये तो सीधी अभिक्रिया एग्जाम में ऐसी आती है, कोलबी स्मिथ अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखी, आपको सीधा लिखना है, सीधा याद रह जाएगा। फेस पर फोकस कर नाम से आप सीधा सीधा याद रखते हैं। फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओ, अम्लीयता अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के सैलिसिलिक अम्ल बना दो। अगर इसकी हिंट या मैकेनिज्म की बात करें, आप मैकेनिज्म है नहीं आपके लिए, फिर भी अगर देखना चाहो तो अपन हिंट ले लेते हैं सीधा मैकेनिज्म नाम से। क्या होता है इसके अंदर कि सबसे पहले ये वाला स्टेप तो आप पढ़ लेंगे। फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। पीछे करवा के आए अपन, क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षार है, जल का निष्कासन हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और सोडियम फिनोक्साइड का क्या होगा? निर्माण होगा। इस सोडियम फिनोक्साइड से देखो फिनोक्साइड आयन बना हुआ है इसके अंदर इस प्रकार से। ये फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है, कल देखा था मैंने, अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो इसका मतलब अपन जानते हैं कि ये समूह आगे जाएगा। और तो स्थिति पे आप डबल बॉन्ड इधर ले लीजिए, इधर भी ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो इस टाइप से, तो ये वाला यहां आ जाए तो बड़ा क्या अपना O डबल बॉन्ड, यहां माइनस का चार्ज आ गया और पहले से उपस्थित है उसके साथ क्या? H तो है ही पहले से, ये माइनस का चार्ज आया अनुनाद के कारण से। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं अपन? CO2 के साथ, CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये CO2 है, रेखीय संरचना होती है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो ये जो अपने पास यहाँ माइनस का चार्ज है वो इस कार्बन पे क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। कार्बन पे जब आक्रमण करेगा तो ये वाला बंध है वो कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारण से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा है, ये बॉन्ड जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। H है, कार्बन कार्बन आपस में बंध बना लेंगे, कार्बन कार्बन, एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक पर O पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वापिस एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन वल्ले को देता है, तो ये वाला बंध वापस किसके पास चला जाता है?
ऑक्सीजन के पास से चला जाता है। तो फिर अपने पास इस टाइप से बन जाता है ये O माइनस डबल बॉन्ड सारे आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ से क्या हो गया, क्योंकि H बाहर निकलेगा किसके रूप में, प्लस के रूप में, वो O के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा O बस। लास्ट में अपन जानते हैं एसिडिफाई करवाते हैं, मतलब एसिड H प्लस के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, कोई HCl है जो भी H2SO4 कोई भी है तो H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर HCl लेंगे तो फिनोक्साइड का Na और इसका क्या Cl, NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा अपने पास अपना उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल। तो ये तो एक मैकेनिज्म है समझने के लिए, बाकी अपने पास ऐसा मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं। एनसीईआरटी बुक वगैरह जो है उसके अंदर सीधी सीधी अभिक्रिया दे रखी है, ये मैंने आपको क्या है मैकेनिज्म यहाँ पर बताई है। इस प्रकार से आप देखेंगे फिनोक्साइड आयन बनाए, हम जानते हैं उसमें अनुनाद होता है, तो ये मतलब COOH समूह कौन सी स्थिति में जुड़ा है, ऑर्थो पे। ये मतलब ऑर्थो पर क्यों जुड़ा है, जबकि OH समूह तो पैरालेल भी होता है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये OH और COOH है वो यहाँ पर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन बंधे बना लेते हैं, जिसके कारण से इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि इसमें जो COOH समूह है वो कौन सी स्थिति पे आ जाता है, ऑर्थो पे जुड़ता है कि पैरा पर, जबकि OH तो पैरालेल समूह भी है। तो ये आपस में कौन सा बंध बना लेते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनता है इसके अंदर, अंतराणविक हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, क्या कारण होता है कि कोल्बी स्मिथ अभिक्रिया में COOH है वो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ता है, तो अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण। नेक्स्ट 4 टाइप अभिक्रिया है गाटरमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। ध्यान देंगे गाटरमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया न कि गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान तो डायजोनियम लवण की अभिक्रिया होती है, जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं, डायजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में HCl और HBr के साथ करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ये गाटरमान फॉर्मिलीकरण है। यहाँ जो फॉर्मिल शब्द लग रहा है ना, फॉर्मिल, ये फॉर्मिल पूर्व लगन होता है एल्डिहाइड का, तो ये ध्यान दें। फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, गाटरमान साइंटिस्ट का नाम फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया का मतलब है एल्डिहाइड समूह का जुड़ना। जैसे हेलोजनिकल का मतलब हेलोजन का जुड़ना है, तो फॉर्मिलीकरण का मतलब है एल्डिहाइड का जुड़ना, क्योंकि फॉर्मिल जो है वो पूर्व लगन होता है एल्डिहाइड समूह का, याद रखेंगे। अभिक्रिया क्या होती है, फिनोल की अभिक्रिया HCl व HCl के मिश्रण के साथ, HCl और HCl के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एक मध्यवर्ती उत्पाद एल्डिमीन बनता है। क्या, एल्डिमीन, एल्डिहाइड प्लस एमीन, मीन लग रहा है इसके अंदर, इमीन से वर्ड बना है ये, एल्ड प्लस इमीन। एक तो एमीन होता है, ये इमीन है। इमीन का मतलब होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उस स्पीशीज का नाम क्या होता है, इमीन होता है, इमीन। ध्यान देंगे कार्बन और जो नाइट्रोजन है उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या होती है, इमीन होती है। और इस इमीन का जब भी जल अपघटन करवाया जाता है हमेशा ही हमेशा एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम लिखा है एल्डिमीन। जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया, तो ये सीधा हिंट देखेंगे आप, ये इस इमीन का जब आप जल अपघटन करवाते हो मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो जल के जो अपने पास O है वो तो कार्बन की तरफ जुड़ेगा और दोनों जो H है वो नाइट्रोजन की तरफ जुड़ेंगे। ये ध्यान देंगे, जल अपघटन फिक्स है। आप कह लो क्या कि ऑक्सीजन तो जोड़ना है कार्बन की तरफ और दोनों हाइड्रोजन जोड़ने हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो बताओ अब इसका यहां से अपन अगर जल अपघटन करवा देते हैं तो यहाँ तो क्या जोड़ेंगे O और यहाँ दो क्या जोड़ेंगे H, तो ये तो बन जाएगा CHO और दो H जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा NH3, तो ये CHO प्लस NH3। तो यहाँ से यहाँ आए हैं तो आप देखेंगे कि मतलब CHO समूह जुड़ गया, मतलब फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया हुई है। नाम इसका है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इसका क्या है, नाम है। तो ये अभिक्रिया कौन से, गाटरमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया एसिड व एसिड मिश्रण के साथ करवाई जाती है तो मध्यवर्ती बनता है, उसका जल अपघटन करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये आरबीएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि आप फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, मतलब गाटरमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया करवानी है। तो लिया तो अपने HCl और HCl है और बन गया अपने पास ये कैसा बन गया, तो इसका हिंट मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ ये अपन इसका हिंट देख लेते हैं। हिंट कैसे लिया अपना, ये है HC ट्रिपल बॉन्ड N
और दूसरा अपना HCl। तो HCl एक अम्ल नहीं होता है क्या? होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H प्लस और Cl माइनस। यहाँ ये देखेंगे विद्युत नाइट्रोजन की जाता है तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है माइनस और कार्बन पर प्लस। तो आप देख लो इनको आप आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखें ये जो CH प्लस है उसके साथ तो Cl जुड़ेगा तो Cl CH डबल बॉन्ड, इस L माइनस के साथ क्या जोड़ देंगे H। तो ये क्लोरोइमीन बना है। यहाँ पर ये जो अपने पास है वो क्या है, क्लोरोइमीन। तो ये इन दोनों के मिश्रण से ही बना है। अभिक्रिया तो ये लिखा जाएगा HCl और HCl के मिश्रण के साथ करवाई जाती है, इसके साथ करवाएंगे अपन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया हुई कैसे है अपने पास, यहाँ इसकी पहले स्थिति क्या है H नहीं है क्या, इसका H और इसका क्या है Cl, तो माइनस HCl। ये माइनस HCl क्या हो जाता है, हट जाता है, मध्यवर्ती बन जाएगा, उसका जल अपघटन कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डिहाइड। ये अभिक्रिया गाल्टरमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया डफ अभिक्रिया। तो फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ जब करवाई जाती है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में तो एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। एक मध्यवर्ती यौगिक है अपने पास, इसका निर्माण होगा। ये भी एक मध्यवर्ती इमीन ही है। ये इसकी मैकेनिज्म बड़ी है तो आप सीधे सीधे ये स्टेप याद कर लेना। एक ये जो भी बना है अपने पास उसका क्या करवाना है, जल अपघटन। तो एक बार फिर देखो इमीन है, इमीन में यहाँ से जल अपघटन करवाएंगे तो जो सीधा तरीका होता है वो बताओ, इधर O जोड़ो इधर दो H जोड़ो तो क्या उत्पाद बनेगा अपने पास। यहाँ देखो O जोड़ोगे तो CH के साथ O जोड़ोगे तो CHO प्लस CH3 के साथ दो N जोड़ेंगे, N के साथ दो N जोड़ेंगे तो CH3 NH2 CH3 NH2 ये उत्पाद बना है। ये क्या बना है देखें, इसका नाम होगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड ये सैलिसैल्डिहाइड नहीं है क्योंकि कौन सी स्थिति पे जुड़ा हुआ है, पैरा स्थिति पे, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, उसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। तो डफ अभिक्रिया में हेक्सामेथिल टेट्राएमीन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में बेयर करता है और ये इमीन बनाता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर जल अपघटन का तरीका मैंने आपको बताया, ये सैलिसैल्डिहाइड है। तो राइबोन्यूक्लिक अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया उत्पाद भी समान है, सैलिसैल्डिहाइड। राइबोन्यूक्लिक का कौन सा पार्ट, क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट। लास्ट में अभिक्रिया इसकी फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस पुनर्विन्यास। इसमें क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ CH3 डबल बॉन्ड OCl के साथ, एसिल क्लोराइड के साथ जब करवाते हैं, ध्यान दें फिनोल की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ निर्जल HCl3 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो फ्रीडरक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया होती है। उसमें एसिल समूह है, एक बार और थोड़े बार कहां पे जुड़ता है, पैरा पर जुड़ता है, पीछे पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ निर्जल HCl3 नहीं है तो नॉर्मल अभिक्रिया होगी जो OH समूह प्रदर्शित करता है, इसका H और इसका Cl। ये भी पहले पढ़ के आ चुके हैं, माइनस से HCl। तो उत्पाद अपना ये बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3। फेनिल एसीटेट जो एस्टर बनाया था आपने बताया था, फेनिल एसीटेट मध्यवर्ती अपना पास बन गया है। फिर नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 प्रवाहित करवा रहे हैं। ये जो उत्पाद बना है उसका आगे नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 प्रवाहित करवाते हैं। AlCl3 बाद में लिया ना कि पहले प्रवाहित करवाते हैं तो ये एसिड समूह का पुनर्विन्यास हो जाता है। पुनर्विन्यास का मतलब रीअरेंजमेंट हो जाता है। फिर ये कौन कौन सी स्थिति पे जा सकता है, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। अगर ऐसा होता है तो उस पुनर्विन्यास का नाम क्या है, फ्रिस पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है कोई परमाणु या समूह है, इसमें एसिड जो समूह है उसका पुनर्विन्यास होगा। तो ये अगर यहाँ जाएगा तो H निकल जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, H की जगह जुड़ेगा तो फिनोल बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहां पर है, पैरा पे। तो ये उत्पाद बनेंगे अपने पास C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस एक बार कहां पे जोड़ देंगे, यहाँ पे पैरा पे, C डबल बॉन्ड OCH3। ये अपने पास पुनर्विन्यास कैसा पुनर्विन्यास है, फिर फ्रिस पुनर्विन्यास। यहाँ ध्यान देंगे अगर मैं यहाँ निर्जल AlCl3 लेता तो सीधा उत्पाद ये बनते, लेकिन ये बीच में फेनिल एस्टेट बना, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 प्रोवाइड करते तो फ्रिस पुनर्विन्यास है। हर एक अभिक्रिया में उसकी उपस्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो वीडियो को शेयर करें आप, जो स्टूडेंट अभी तक वंचित रहे हैं वीडियो देखने के लिए उसको आप शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए उपयोगी होगी क्लासेज।
आप अपने नियर बाई जो पड़ोसी हैं, अपने दोस्त हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कोई कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, उनको अपना चैनल का लिंक शेयर करें। वो घर में बैठे अच्छे से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।